हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो जो आज की वीडियो है ये हमारी अकबर पे है। इससे पहले हमने अकबर की 2 वीडियो जो थी वो अपलोड कर ली हैं, ठीक है। सबसे पहले उनको देखिए, तो उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है। ऐसे आपको कोई समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो वीडियो जो है पहले 2 अपलोड कर चुकी है। ये हमारी लास्ट वीडियो है, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, अकबर के बेटे सलीम को एक बिगड़ेल औलाद माना गया है। वो क्यों माना गया, उसके पीछे भी रीज़न है कि जब अकबर जो था ये रूल कर रहा था, इसका बेटा बार बार इस पे आक्रमण कर रहा था, ठीक है। और जैसे ही सलीम आक्रमण करता, उसी टाइम अकबर जो था वो अपने सेनापति को भेज करके कंट्रोल कर दिया करता था। 1598 में सलीम ने रिवोल्ट किया अकबर के ख़िलाफ़, ठीक है। तो सलीम ने क्या किया, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इलाहाबाद का एक इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिया, किसके साथ मिलकर के, पुर्तगाली से मिलके। जैसे ही ये बात अकबर को पता चलती है, तो अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह को भेज करके फिर से इस रिवोल्ट को कंट्रोल किया। लेकिन हद तो तब होगी जब सलीम ने 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या कर दी। अब अबुल फजल को उसने मार दिया, ठीक है। और अबुल फजल हम जानते ही कौन है, ये अकबर के नवरत्नों में से एक काफ़ी फेमस जो थे वो थे अबुल फजल, ठीक है। तो सलीम के द्वारा इसको मरवाया गया 1602 ईस्वी में। और अबुल फजल जो था ये अकबर के काफ़ी करीब था, और इसकी हत्या के बाद अकबर को काफ़ी गुस्सा आया, और उसने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे मरने के बाद जो मुग़ल का जो शासक जो होगा वो सलीम नहीं होगा, वो होगा सलीम का बेटा खुसरो। और मुग़ल बादशाह डिक्लेयर कर दिया गया खुसरो को। और इस बात से सलीम को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क तब पड़ा जब अकबर जो था बीमार हो गया और वो बेड रेस्ट में आ गया। तो अब सलीम को लगा कि उसका बेटा जो है वो नेक्स्ट रूलर ना बन जाए। तो इसीलिए वो गया अकबर के पास, माफ़ी मांगी, लेकिन अकबर ने उसे माफ़ नहीं किया। और उसके बाद मान सिंह और टोडरमल के समझाने के बाद अकबर माना, और सलीम को जो नेक्स्ट सक्सेसर जो है वो घोषित किया। और अब 1605 ईस्वी में जब अकबर जो है उसकी मृत्यु होगी, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सक्सेसर जो बनेगा वो बनेगा सलीम। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद ये बात जब सक्सेसर बन गया सलीम, तो ये बात उसके बेटे खुसरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, और वो रिवोल्ट करेगा अपने पिता सलीम को, ठीक है। तो अब ये जो रिवोल्ट की प्रथा जो थी, जो बेटा जो है वो बाप को रिवोल्ट कर रहा है, ये प्रथा शुरू की किसके समय पे, ये होना शुरू होगी अकबर के समय में, ठीक है। इस तरह का अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ये बात हमें पता होना चाहिए कि किसके समय में जो रिवोल्ट जो थी अपने फादर के अगेंस्ट वो होना शुरू हुई अकबर के शासककाल में। ओके फ्रेंड्स, और ये विद्रोह, ठीक है, अपने फादर के ख़िलाफ़ जो विद्रोह मुग़ल शासक में अभी जो स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद ये कब तक चलेगा, जब तक ये मुग़ल साम्राज्य जो है ये ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक ये विद्रोह जो है वो कंटिन्यू चलेंगे। अब आने वाली वीडियोज़ में उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1599 में जॉन मिल्डेनहाल जो था ये भारत में आया। सबसे पहला ब्रिटिशर 1559 में भारत में आया, उसका नाम था जॉन मिल्डेनहाल। और जो किसके समय में आया, ये आया अकबर के समय में, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर की एंट्री भी अकबर के समय में हुई भारत में। रॉल्फ फिंच वो इंसान था जो सबसे पहले विज़िट किया अकबर के कोर्ट में, ठीक है। तो अकबर के कोर्ट में सबसे पहले जो विज़िट किया वो किसने किया, रॉल्फ फिंच ने। और उस समय ब्रिटिश की महारानी थी एलिज़ाबेथ टेलर फर्स्ट, ठीक है। क्वीन एलिज़ाबेथ टेलर फर्स्ट जो थी ये ब्रिटिश की महारानी थी उस समय। ओके फ्रेंड्स, रॉल्फ फिंच वापस ब्रिटेन लौटे, और जैसे ही वो ब्रिटेन लौटे उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ठीक है। उस ग्रुप का नाम था मर्चेंट एडवेंचर एक व्यापारियों का ग्रुप था, और यही मर्चेंट एडवेंचर का ग्रुप महारानी एलिज़ाबेथ टेलर फर्स्ट से परमिशन लेने के लिए गया कि हम भारत में ट्रेड कर सकते हैं। और इसी एलिज़ाबेथ ने भारत में 15 साल तक की व्यापार करने की परमिशन दे दी, और 31 दिसंबर 1600 को हस्ताक्षर किए कि उसमें क्या लिखा था कि अब आप ट्रेड कर सकते हो 15 साल के लिए भारत से। और 1600 ही में एस्टेब्लिशमेंट होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। और आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन करके आते हैं, जैसे कि किसके समय में, किसके रूलिंग समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट होती है, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। और पहले कौन आया था इसके कोर्ट में, अकबर के कोर्ट में सबसे पहले कौन आया था, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। और अब फ्रेंड ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट होगी कहाँ, ये हुई थी लंदन में, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया
कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट लंदन में हुई थी। कब हुई थी? 1600 AD में। और उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर। 1605 ईस्वी में अकबर की डेथ हो जाती है बाय डिसेंट्री। ठीक है, अकबर बीमार हुआ और उसकी मृत्यु होगी 1605 ईस्वी में। और अकबर टॉम जो है वो भी है सिकंदराबाद, जो आगरा में है। ओके फ्रेंड्स। और अकबर की बायोग्राफी ऐन अकबरी या अकबरनामा लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखने में 7 साल का समय लगाया। ठीक है, तो 7 साल में लिखी गई आइन अकबरी या अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा। और अब हम बात करते हैं 9 जेम्स ऑफ अकबर। जैसे कि हम सब जानते हैं अकबर के दरबार में अकबर के जो 9 बहुत ही प्रिय लोग जो हुआ करते थे, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन बन करके आता है कि सबसे पहले 9 जेम्स जो थे, ये रतन जो थे, ये किसने सबसे पहले अपने कोर्ट में रखे थे? तो उसका आंसर है फ्रेंड्स चंद्रगुप्त सेकंड। ओके, गुप्ता डायनेस्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट महाराजा जो था, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, वो सबसे पहले 9 जेम्स जो था वो अपने कोर्ट में रख चुका था। सबसे पहले बीरबल, जिसका रियल नेम था महेशदास। उसके बाद सेकंड नंबर तानसेन, तामसेन का वास्तविक में नाम था रामधेनु पांडे। थर्ड नंबर पे मानसिंह, फिर टोडरमल, उसके बाद अबुल फजल, फिर अब्दुल रहीम खाने खाना, 7वां फैज़ी, 8वां मुल्ला दू प्याज़ा, 9वां था फ़कीर अज़ीउद्दीन। ठीक है, यही जो थे 9 जेम्स ऑफ अकबर। यही 9 मिलकर के कहलाते थे नवरत्न ऑफ अकबर। ठीक है, 9 जेम्स ऑफ अकबर। जैसे कि हम सब जानते हैं बीरबल जो था वो एक मुख्य सलाहकार था, चीफ एडवाइज़र था अकबर का। तानसेन की बात करें, तानसेन एक रॉयल सिंगर, ये गायक था। मानसिंह एक सेनापति था जिसको मीर बख्शी कहा जाता था। और टोडरमल जो था ये एक फाइनेंस मिनिस्टर था। अबुल फजल और ये रहीम खाने खाना, ये दोनों एक राइटर भी थे। और बाकी जो बचे, इनकी इतनी जानकारी हमें प्राप्त नहीं है और ना ही हमें इन्हें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मानसिंह और टोडरमल और बीरबल, ठीक है, ये तीनों सबसे इम्पॉर्टेंट है और इनके बारे में ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और याद रखेंगे, मानसिंह जो है ये एक सेनापति है और टोडरमल जो है ये एक वित्त मंत्री है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है अकबर का। तो यही था हमारा फ्रेंड्स जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा था, इसीलिए हमें क्या किया, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसकी 2 वीडियोस हमने पहले अपलोड कर ली हैं, ये थी हमारी तीसरी वीडियो। ठीक है, और जितना हमने पढ़ा ये एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।